ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है पिशाच योग। पहले मैं अंग्रेजी में इसके ऊपर वीडियो कर चुका हूँ। अगर आप उसे पहले ही देख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि सर हिंदी में भी कीजिए। हालांकि हमेशा मेरा ये लोगों को आग्रह रहता है कि आप हिंदी अंग्रेजी दोनों को समझें, दोनों को पढ़ें। इस हिसाब से आप सारे विश्व में जो ज्योतिष का शोध हो रहा है उसको जान सकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिशाच योग। योग जो है वो हमेशा यहाँ पे ग्रह योग को बताता है। दो से ज़्यादा ग्रह अगर किसी भी तरीका से अपने आपस में जुड़े हों युक्ति दृष्टि से, और वो कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य को दर्शा रहे हैं तो फिर उसको योग बोला जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दोष का वर्णन या दोष जो शब्द है उसका वर्णन नहीं है, हमेशा योग ही बोला गया है। जो अच्छा योग है उसको शुभ योग या राजयोग बोला जाता है, जो खराब योग है उसको खली योग या अरिष्ट योग बोला जाता है। तो पिशाच योग एक तरह का खली योग ही आप मान लीजिए, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ गलत शंकाएं जो है वो मैं बताने वाला हूँ। पिशाच योग अगर बन जाता है तो बोला जाता है कि वो आदमी को कोई पिशाच भूत प्रेत अपने कब्जे में ले लेंगे। हाथ जोड़ के आप सबको विनती है, मैं ये सब चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ शास्त्र में थोड़ा बहुत वर्णन है पिशाच योग को लेकर। लेकिन ये योग है क्या? 3 ग्रहों से बनता है पिशाच योग, चंद्रमा, शनि और राहु। अब लोगों को पता ही होगा जो आज के दौर में बहुत ही पॉपुलर योग है पुनर्भू, जो चंद्रमा और शनि से बनता है। यहाँ पे और एक ज़्यादा लगा लीजिए आप राहु। तो कैसे बनता है योग? राहु चंद्रमा अगर युक्त होके शनि से दुष्ट हो तो ये हो गया पिशाच योग। देखा जाए तो 2 योग राहु और चंद्रमा का युक्ति को ग्रहण योग माना जाता है। शनि और चंद्रमा का जो योग बनता है उसको पुनर्भू योग माना जाता है। ये दोनों को अगर हम मिला दें तो पिशाच योग बनता है। बहुत ही सही माने में आप उसको समझेंगे तो ये मतलब निकल के आएगा कि जिस जातक में ये योग बन रहा हो उस जातक का एक तरह का मानसिक संतुलन जो है वो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ होगा। तो आप इसको एक तरह का उन्माद योग भी बोल सकते हैं। शिव हमेशा योग जो है वो कितना बलवत्तर रहेगा, कितना जातक को प्रभावित करेगा, वो ग्रहों का षडबल पर निर्भर करता है। अगर शनि षडबल नहीं है, चंद्रमा अच्छा षडबल में है तो वहाँ पे तो पिशाच योग खंडन हो जाता है। अगर पिशाच योग बन रहा है तो चंद्रमा जो मन की कारक है वो पूरी तरह से दूषित हो जाता है।
ग्रहण योग, चंद्रमा और राहु की युक्ति तो आदमी ठीक से सोच नहीं पाता है, बहुत सारे चीज सोचने लगता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। हालांकि इसके लिए आपको सूर्य और बुध को भी देखना पड़ता है कि क्योंकि वो आपका जो निर्णय लेने का सक्षमता है उसको देखते हैं। ठीक उसी तरह जब हम शनि को बीच में योग देते हैं तो शनि चंद्रमा में एक आदमी हमेशा अकेला रहने में पसंद करता है, जिसको बोलते हैं मेलानकोली। और ग्रहण योग में आदमी बहुत सारा अगले पिछले का चीज सोचने लगता है, जिसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। तो साइकियाट्रिक रोग जो है, मनोविज्ञान योग रोग, उसमें जो दो रोग हैं, एक है नॉस्टैल्जिया और एक है मेलानकोली। ये दोनों को अगर हम मिला लें, नॉस्टैल्जिया आपका शनि, नॉस्टैल्जिया माफ कीजिएगा, नॉस्टैल्जिया आपका चंद्रमा और राहु, मेलानकोली शनि और चंद्रमा, दोनों को अगर मिला लें तो पिशाच योग बनता है। तो पिशाच योग में एक आदमी का जो दिमाग है वो सही नहीं रहता। सही तरीका से अगर बोला जाए, इसको उन्माद योग बोल सकते हैं। यही उन्माद योग और यही उन्माद देखते हुए कोई कोई बोल सकते हैं कि इसके अंदर पिशाच आ गया, इसके अंदर भूत आ गया। जैसे आपको पता ही है, 2006 में एक अच्छा सिनेमा आया था प्रियदर्शन जी का, भूल भुलैया। वहाँ पे कैसे बताया गया है कि भूत नहीं है, ये एक साइकियाट्रिक डिजॉर्डर है। उस तरह से ना ही मैं यहाँ पे किसी भूत प्रेत का प्रमोशन कर रहा हूँ, ना ही आपको बोल रहा हूँ कि अगर ये योग है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। आपका जो सिम्टम्स है उस हिसाब से आप डॉक्टर के पास जाइए। आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे एक योग है ज्योतिष शास्त्र में, जो कि काफ़ी मायने रखता है और कहीं तरह से गलत भी सोचा जाता है। तो आपका जो पिशाच आपको लग जाएगा, भूत प्रेत आ जाएंगे, वो सही नहीं है, लेकिन वो उन्माद जो है वो आ जाएगा। यहीं पे अगर सूर्य दुर्बल हो तो आपको कहीं कहीं तक वो जिसको बोलते हैं मुर्गी का दौरा, वो भी आ सकता है। चलिए वो तो एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गया, लेकिन जो साइकेट्रिक डिजीज है उसमें ये दोनों जो है, जो आदमी का दिमागी संतुलन बहुत ही बुरा हो जाएगा। तो ये होता है पिशाची। आप बोलेंगे कि सर कहीं पे ये ज़्यादा रहता है, लगन में हो, लगन में होने से ज़्यादा होता है। अगर ये अष्टम भाव में राहु चंद्रमा है और उसको शनि दृष्टि दे रहा है, तो ये भी एक आदमी का दूसरी तरफ का उन्माद को दर्शाता है। लेकिन कहीं पे भी ये योग अगर बन रहा है तो भी कुछ हद तक एक फलप्रद होगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन कारक है, वो हमेशा राहु के साथ हो गया। और एक नया चीज बता दे रहा हूं, अगर राहु के साथ चंद्रमा है, सो एक रेखा में अगर आ जाते हैं तो शनि के साथ केतु हो जाएगा। अगर शनि के साथ केतु होता है तो ये योग कुछ हद तक खंडन हो जाएगा। लेकिन अगर शनि अपना स्पेशल एस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, जैसे 10वां या तीसरा दृष्टि देते हैं केतु से युक्त ना होते हुए, तो ये योग अच्छा फल देता है, मतलब बलवत्तर हो जाता है। क्योंकि केतु जो है वो शनि का जो कारकत्व है उसको थोड़ा हानि घटाते हैं। तो अगर एक रेखा में आते हैं, उस तरफ चंद्रमा राहु, इस तरफ शनि केतु, हालांकि उसका एक डिमेरिट हो सकता है, लेकिन जो पिशाच हो गए वो थोड़ा बहुत कम जाता है। चंद्रमा अगर केतु के साथ हो और शनि उसको दृष्टि दे रहा हो, तो कुछ हद तक भी आदमी का दिमागी संतुलन सही नहीं रहेगा। हालांकि ऐसे कुछ वर्णन नहीं, जैसे गुरुवर केहनरा बोलते हैं कि गुरुचंडल जो है वो हमेशा बृहस्पति या राहु से नहीं, बृहस्पति और केतु से भी बन सकता, नवम भाव से भी बन सकता है। तो उसी तरह कुछ नए स्रोत बताते हुए
अगर चंद्रमा केतु के साथ भी रहते हैं अगर, और यहाँ पे शनि राहु युक्त हो जाता है तो थोड़ा वो ग्रह बलवत्तर हो जाएगा, क्योंकि राहु और शनि जब मिल जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट देते हैं। लेकिन अगर वहीं पे चंद्रमा के ऊपर या राहु के ऊपर शुक्र की दृष्टि या शनि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, ऐसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये योग बहुत हद तक खंडन हो जाता है। लेकिन जब मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी योग संपूर्ण तरीका से खंडन नहीं होता। तो अगर चंद्रमा बहुत ही अच्छा है और शनि बहुत ही दुर्बल तो भी योग इतना अच्छा फल नहीं देगा। हालांकि जो लॉजिक का कारक है वो बुध भी है, और सूर्य जो है आपका नर्वस सिस्टम के कारक हैं। सूर्य अगर बुध वो दोनों भी अगर बहुत ही अच्छे हैं तो वो आदमी को थोड़ा इमोशनल बना देंगे, लेकिन उसका निर्णय लेने की क्षमता में इतना कुछ बुरा नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा इधर उधर का आवाज़ आ रहा है, मैं भी समाज में भी रहता हूँ। चलिए, तो ये था पिशाच योग। अगर इसके ऊपर कुछ और जानकारी आपके पास है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इससे मेरे जैसे भावुक और जो मुझे सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो। मुझसे कंसल्टेशन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट में जाके वहाँ पे पेमेंट करके ही मुझे कॉल करें, इससे मुझे परेशान ना करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए सोच सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हमेशा आपसे आग्रह करता हूँ कि ज्योतिष को ऐसे पार्ट टाइम या शौकिया तौर पर ना सीखें। इसे सीखने से ज्योतिष का जो मज़ा है आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष इतना सहज नहीं है। आपको समझने के लिए आपको जो जीवन है ज्योतिष को उच्छर करना पड़ेगा। इसे अगर शौकिया तौर पर सीखेंगे तो हमेशा आपका जो फलादेश है वो गलत होगा, ज्योतिष का जो मर्यादा है वो हानि होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।